पूछता हूँ आखिरी सवाल। चलिए, अगर अचानक फ़ोन आ गया, आदेश आ गया ऊपर से, शिंदे साहब ने कहा कि आप तैयारी कीजिए और हम चुनाव अलग लड़ेंगे, तो कितनी सीटों पे आप लोगों को खड़ा करेंगे? कितने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं आप? ये आज नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि इलेक्शन अभी नहीं, ऐसे खाली पूछ रहा हूँ। अगर नहीं ऐसा देखो। हुआ, तो आप उसी विरार महानगर पालिका की कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? कितने लोगों को खड़ा करेंगे? क्या चेहरे हैं? वो मैं बोला ना कि अच्छे कार्यकर्ता हमारे टच में है, तो आज हम कुछ चीज अच्छे कार्यकर्ता हैं डिस्क्लोज कि करेंगे। नाराज़ कार्यकर्ता हैं? जो भी है देखो, नाराज कब होता है? जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो नाराज होता है ना। और न्याय नहीं मिलता है तो जाहिर है कि जो जिसे न्याय नहीं मिलता वो दूसरी जगह जाता है। और और अगर सच्ची में अच्छा कार्य करता है, अच्छी तरह से काम कर रहा है अपने वार्ड में, तो उसका वेलकम करने के लिए हम कभी भी तैयार है। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अकेले? क्यों नहीं, हम लोग तैयार है। चलिए ठीक है, अगर एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि महेश पाटिल जी जो हैं, अभी वो शामिल हुई हैं बीजेपी में। उसी वार्ड से 2015 में मनीष सुवेदी खड़े हुए थे शिवसेना से, और उसी वार्ड से बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, नाराज होकर यहाँ पे अम, पराग चौरगे खड़े हुए थे। और अब जो चुनाव है, इस चुनाव के लिए सब तैयारी कर रहे थे, बीच में एंट्री हो गई महेश पाटिल का। अब टिकट किसको मिलेगा? अगर टिकट मिलता है महेश पाटिल को, तो मनीष वैद्य और पराग चौरगे नाराज होंगे। अगर मनीष को टिकट मिलता है तो वो नाराज होंगे। तो ये जो नाराजगी शुरू होने वाली है और लोग रूठने वाले हैं और मनाने का दौर चलेगा, इसको कैसे संभालेंगे? नहीं, वो पार्टी हाईकमांड है, वो इस बारे में देखेंगे क्योंकि वो उनका निर्णय है। और आपने जो भी सवाल पूछे वो बीजेपी से रिलेटेड है। और हमारी महायुति है, हम शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीजेपी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो उसके बारे में क्या हल निकालना है उसको पालिका निकालेंगे। चुनाव में जो पार्टी से नाराज होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जो इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे, हालांकि यहाँ भी चर्चा हो रही है कि शिंदे गुट का कोई चेहरा नहीं है, शिवसेना कोई उम्मीदवार नहीं है। तो जब चुनाव नजदीक आएगा और अचानक ऐसा होगा, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, उन सभी लोगों को एक साथ में करके पूरे वार्ड से शिंदे गुट से लोगों को खड़ा किया जाएगा। तो जैसा प्लान चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन क्या है, अगर कोई कार्यकर्ता अच्छा जो काम करता है, जिसका खुद का एक मेरिट है, जो वार्ड अपने वार्ड में लोगों को न्याय देता है, पिछले कई सालों से वहां पे मेहनत कर रहा है और अच्छा कार्य करता है, जिसकी लोगों के मन में अच्छी भावना है, उसको टिकट देना मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। वो कोई किसी भी पार्टी का अगर कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में आता है तो और वो अच्छा है तो उसको टिकट देना कोई गुनाह नहीं है। यानी कि तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है। अगर चुनाव नजदीक आता है, इलेक्शन का डेट नजदीक आता है, तो उम्मीदवार खड़ा करने में कुछ कमी समय लगेगा, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार नाराज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका लिस्ट तो आपके पास रहेगा और उन्हें शायद टिकट यहाँ पे दिया जाएगा। कि ऐसा हो सकता है? नहीं, सब जगह तो नहीं होएगा, लेकिन जहां जहां जरूरत है और जहां अच्छे लोग आते हैं तो उनका वेलकम तो हम लोग निश्चित करेंगे। नमस्कार, मैं रही पंडित, और इस वक्त मैं विरार में हूँ। लेकिन वैसे विरार की जो राजनीति है, अलग दिशा में जा रही है और काफ़ी गर्म होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे विरार महानगर पालिका का चुनाव नज़दीक आ रहा है, और खबरें आ रही है कि आने वाले वक्त में चुनाव होगा। वैसे वैसे सही पक्ष के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं नगर सेवकी के लिए, ये इस पक्ष से दूसरे पक्ष में जा रहे हैं और वहाँ के भी यहाँ हो रहे हैं। चाहे बात करें बीजेपी की, बात करें शिवसेना की, बात करें यूबीटी की, या फिर बहुजन विकास अघाड़ी की, तमाम संभावनाएं बनती आ रही हैं, तमाम जुड़ाव हो रहा है, तमाम गठबंधन हो रहा है। इसमें बहुजन विकास अघाड़ी महाविकास अघाड़ी से जुड़ रही है, इसमें यूबीटी, कांग्रेस, तमाम पक्ष के लोग हैं। बोईसर, पालघर में अगर देखेंगे नगर परिषद चुनाव में, वो साथ में आ चुके हैं। उसी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि अब यहाँ पर भी जो चुनाव होगा, उसे विरार महानगर पालिका का, इसमें बहुजन विकास अघाड़ी महाविकास अघाड़ी के साथ में आएगा। हालांकि इनके जो पूर्व विधायक है राजेश पाटिल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम साथ में आएंगे। तो बीजेपी और शिवसेना को हराने के लिए और टक्कर देने के लिए बहुजन विकास अघाड़ी ने एक बड़ी टीम बना ली है, और इस बार जो टक्कर होगा जोरों में होगा। हमारे साथ में शिवसेना के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे राजनीति किस दिशा में जा रही है और क्या होगा। हमारे साथ में सुदेश चौधरी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। राजनीति में एक अलग बदलाव हो रहा है। बहुजन विकास अघाड़ी जो 35 साल से यहाँ सत्ता में थी, इस बार विधानसभा में चुनाव हारने के बाद उन्होंने उसी विरार महानगर पालिका के चुनाव के लिए
महाविकास आघाड़ी से एक गठबंधन कर लिया है और इस चुनाव में वो शिवसेना बीजेपी को टक्कर देगी। इन तमाम पार्टी को लेगी, इसमें यूबीटी और कांग्रेस और अन्य पार्टी शामिल है। क्या लगता है इस गठबंधन से जो युति है बीजेपी और शिवसेना को, इसको क्या फर्क पड़ेगा या चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 90 से देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी राज्य में, केंद्र में, उस वक्त कभी युति नहीं हुई, कभी आघाड़ी नहीं हुई इनकी। इन्होंने कभी किसी को खड़ा ही नहीं किया। तो आज भी मेरे मन में संदेह है कि ये जो चर्चा चल रही है, हाँ, एक बात ज़रूर है कि बहुजन विकास आघाड़ी की आज की जो परिस्थिति है वो बहुत नाजुक है। लोकसभा वो हार चुके हैं बुरी तरह, विधानसभा में उनका दारुण पराभव हुआ है और इसलिए वो जो एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक खाली माहौल करने का ही प्रयास है। बाकी उनका गठबंधन होएगा ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। बहुजन विकास आघाड़ी से जो नाराज लोग हैं, जैसे कि पूर्व नगर सेवक भी कई ऐसे हैं, जैसे महेश पाटिल हो गए, पंकज देशमुख भी पहले चले गए थे और भी अन्य भी वसीम से नगर सेवक गए हैं, माजी नगर सेवक गए हैं, कई नेता भी गए हैं। तो जो नेता बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं या शिवसेना में शामिल हुए हैं, तो उन नेता को टिकट दिया जाएगा इस चुनाव में, देखो, जो एक माजी नगर सेवक रह चुके हैं? ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये हर इलेक्शन में होती है, हर चुनाव के माहौल में ये प्रक्रिया होती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और ये लोकल इलेक्शन है, तो ये लोकल इलेक्शन में ये प्रकार ज़्यादा होते हैं। तो संभव है कि अ, अभी जो जाएगा, तो क्यों जाएगा? तो टिकट के हिसाब से ही जाएगा ना। अभी सिटिंग जो नगर सेवक है, वो जाएँगे। और मैंने मेरे पहले ही ये आप शायद मेरे जितने भी इंटरव्यू है देखो, मैंने पहले ही बार बोला, पहले से बोल रहा हूँ, जब से मैं बाहर निकला हूँ, कि बहुजन विकास आघाड़ी की परिस्थिति अभी पहले जैसे नहीं है, जो पहले थी। आज उनकी परिस्थिति बहुत खराब है। आज लोग सुनने वाले नहीं, क्योंकि उनका कुछ अस्तित्व रहा नहीं है। तो उनको छोड़ के लोग निश्चित तरह से जाएँगे इस टाइम। अब सवाल पूरा करता हूँ मैं कि जो छोड़ के बहुजन विकास आघाड़ी को शामिल हो रहे हैं बीजेपी में या शिवसेना में, और उनको हालांकि वो माजी नगर सेवक रह चुके हैं या फिर अच्छे नेता हैं, उनको टिकट चाहिए इसलिए वहाँ पे गए हैं, लेकिन जो उस वार्ड में उस इलाके में जो नेता पहले से काम करते आ रहे हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और जो इच्छुक नगर सेवक रखते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो वो जो नेता हैं वो तो बागी हो जाएंगे। तो अब पार्टी कैसे संभालेगी ऐसे लोगों को? देखो, ये मैंने बोला ना कि ये जो चुनाव है, फूट पड़ेगा फिर। ये स्थानिक लेवल का चुनाव है, स्थानिक मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाता है। तो इसमें ये चीज़ें होती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं, ये तो हर बार होता है। से एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि ये महेश पाटिल जी जो हैं, अभी वो शामिल हुई हैं बीजेपी में। उसी वार्ड से 2015 में मनीष सुवेद खड़े हुए थे शिवसेना से, और उसी वार्ड से बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, नाराज होकर यहाँ पे पराग चौरगे खड़े हुए थे। और अब जो चुनाव है, इस चुनाव के लिए सब तैयारी कर रहे थे, बीच में एंट्री हो गई महेश पाटिल का। अब टिकट किसको मिलेगा? अगर टिकट मिलता है महेश पाटिल को, तो मनीष वैद्य और पराग चौरगे नाराज होंगे। अगर मनीष को टिकट मिलता है तो वो नाराज होंगे। तो ये जो नाराजगी शुरू होने वाली है और लोग रूठने वाले हैं और मनाने का दौर चलेगा, इसको कैसे संभालेंगे? नहीं, वो पार्टी हाईकमांड है, वो इस बारे में देखेंगे, क्योंकि वो उनका निर्णय है। और आपने जो भी सवाल पूछे वो बीजेपी से रिलेटेड है और हमारी महायुति है। हम शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीजेपी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो उसके बारे में क्या हल निकालना है वो तो निकालेंगे वो लोग। चलिए खैर कोई बात नहीं, दूसरे सवाल पे आते हैं। 2015 में जब चुनाव हुआ था, उस वक्त क्या होता था कि आपको पता ही है, लोकसभा में एक साथ में शिवसेना बीजेपी थी, विधानसभा में अलग हुए थे, और जो जो अपना वसीम विरार महानगर पालिका का चुनाव रहता है, चुनाव में शिवसेना अलग लड़ती थी, बीजेपी अलग। इस बार जो चुनाव हो रहा है पालघर बोईसर में, नगर परिषद का, नगर अध्यक्ष के लिए और नगर सेवक के लिए, तो उसमें इस बार शिंदे गुट, शिवसेना अलग है, बीजेपी अलग है। क्या वसीम विरार के चुनाव में यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है?
देखो, लोकसभा का चुनाव जो है वो देश के हित के हिसाब से होता है और देश के जो मुद्दे हैं, देश की जो समस्या है, उसके ऊपर लड़ा जाता है और आदरणीय मोदी जी को देख के लोग वोटिंग करते हैं। हुँ, विधानसभा की परिस्थिति अलग रहती है और यहाँ अभी ये जो चुनाव हो जा रहा है वो स्थानिक स्वराज्य संस्था यानी नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद इसका इसके चुनाव हो रहे हैं। तो इसमें जो छोटे-छोटे कार्यकर्ता रहते हैं उनको सबको आशा रहती है मन में कि मुझे कभी तो चांस मिलना चाहिए, मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैं लड़ना चाहिए, मैं चुन के आना चाहिए। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन पार्टी जिस हिसाब से काम करती है, पार्टी जो विनिंग कैंडिडेट है, जिसके पास इलेक्टिव मेरिट है, उसको पार्टी टिकट देती है और पार्टी इस बारे में पार्टी के पास अ, लोगों की राय रहती है। लोगों से विचार विमर्श करते हैं, लोगों की राय लेते हैं और फिर पार्टी किसी को टिकट देती है, तो ये सब सोच के देती है। पालघर के चुनाव में जिजाऊ फाउंडेशन, नीलेश सांबरे और शिंदे गुट एक साथ में है और एक साथ में समर्थन देके चुनाव वहाँ पे हो रहा है। लोकसभा में जिजाऊ फाउंडेशन के नीलेश सांबरे ने विरोध किया था, बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे भिवंडी लोकसभा में। अब दोनों साथ में आ गए हैं और बीजेपी को अलग कर दिए। जो पार्टी साथ में थी, मित्र पार्टी को अलग किए और अपना अलग से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में लिए हैं जिजाऊ फाउंडेशन के। अब मुझे बताइए, जब वहाँ पे सब शुरू हुआ था, तो वहाँ पे एक बात चर्चा हो रही थी कि यहाँ पे चेहरा कोई नहीं है, कोई लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं मिलेगा। लेकिन लगभग 30 जो वार्ड है नगर सेवक के लिए पास, वहाँ सब खड़े हुए हैं उम्मीदवार। वही उम्मीदवार हैं जो अलग-अलग पक्ष को छोड़ के आए थे, जो नाराज हुए थे और जो इच्छुक उम्मीदवार थे, उन सबको टिकट बाँटा गया। तो क्या उसी बेस पे वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव में जो पार्टी से नाराज होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जो इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे, हालांकि यहाँ भी चर्चा हो रही है कि शिंदे गुट का कोई चेहरा नहीं है, शिवसेना कोई उम्मीदवार नहीं है, तो जब चुनाव नजदीक आएगा और अचानक ऐसा होगा, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, उन सभी लोगों को एक साथ में करके पूरे वार्ड से शिंदे गुट से लोगों को खड़ा किया जाएगा, जैसा प्लान चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन क्या है, अगर कोई कार्यकर्ता अच्छा जो काम करता है, जिसका खुद का एक मेरिट है, जो अपने वार्ड में लोगों को न्याय देता है, पिछले कई सालों से वहाँ पे मेहनत कर रहा है और अच्छा कार्य करता है, जिसकी लोगों के मन में अच्छी भावना है, उसको टिकट देना मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। वो कोई किसी भी पार्टी का अगर कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में आता है, तो और वो अच्छा है, तो उसको टिकट देना कोई गुनाह नहीं है। यानी कि तैयारी कहीं न कहीं चल रही है। अगर चुनाव नज़दीक आता है, इलेक्शन का डेट नज़दीक आता है, तो उम्मीदवार खड़ा करने में कुछ कम ही समय लगेगा, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार नाराज़ चल रहे हैं, कहीं न कहीं उनका लिस्ट तो आपके पास रहेगा और उन्हें शायद टिकट यहाँ पे दिया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, सब जगह तो नहीं होएगा, लेकिन जहाँ-जहाँ ज़रूरत है और जहाँ अच्छे लोग आते हैं, तो उनका वेलकम तो हम लोग निश्चित करेंगे। अब मुझे बताइए कि अपना बहुजन विकास अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन होगा, तो सीट भी तुमको देना पड़ेगा। जो डिवाइड उनका होगा सीट, मुझे लग रहा है शायद 70-30 होगा या फिर 80-20 होगा। तो जो 20 सीट उनको दिया जाएगा, महाविकास अघाड़ी, जिसमें से पक्ष के नेता आ गए, तो वो जो सीट है, उसके जो उम्मीदवार रहेंगे इच्छुक, चाहे वो बहुजन के हों, चाहे अन्य पार्टी के हों, सबको टिकट मिलने वाला नहीं है। वो नाराज पार्टी भी वापस आएगी, तो उनका भी स्वागत करेंगे आप। देखो, पहला जो आपका सवाल है कि बहुजन विकास आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी साथ में आएँगे, तो मेरे मन में तो निश्चित प्रकार का संदेह है कि अगर नेता बोल रहे हैं, तो नेताओं की भावना है। लेकिन जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी से लड़ रहे हैं, वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना हो, कांग्रेस हो, यहाँ का जनता दल हो, ये पिछले कई सालों से बहुजन विकास आघाड़ी के नेतृत्व से जी जान से लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कार्यकर्ता कभी एक हो पाएंगे। हाँ, नेता जरूर एक होंगे, क्योंकि सभी पार्टी की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है। आपको तो पता है कि वसई विरार रीजन में अभी जो 2 इलेक्शन हुए विधानसभा और लोकसभा में, उसमें लोगों का जो मैंडेट है, लोक भावना जो है, वो आपने देखी है। तो किसी एक पार्टी की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो निश्चित स्वरूप से ये नेता आज माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम लोग एक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चुनाव जब तक होएगा, ये लोग साथ में आएँगे, क्योंकि इनको न्याय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सत्ता में थे जब भी इनको न्याय नहीं मिला। तो अभी
ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कांग्रेस की या शिवसेना की कि बहुजन विकास आघाड़ी उनको सीट छोड़ेंगी? भ्रम फैलाया जा रहा है। निश्चित। कांग्रेस पार्टी ने खुद बैठ दिया था। देखो वहां पे आपको तो बहुजन विकास आघाड़ी की कार्य करने की पद्धत आपको मालूम है। वहां पे किसी की अहमियत नहीं है। हितेंद्र ठाकुर और वो ठाकुर तीन जो है, जो उनके घर में सत्ता है, वो तीनों लोग डिसीजन दे सकते हैं, दूसरा कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो मुझे तो आज भी डाउट है कि, और मुझे डाउट नहीं बल्कि मुझे पता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ आखिरी सवाल। चलिए, अगर अचानक फोन आ गया, आदेश आ गया ऊपर से, शिंदे साहब ने कहा कि आप तैयारी कीजिए और हम चुनाव अलग लड़ेंगे, तो कितने सीटों पे आप लोगों को खड़ा करेंगे, कितने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं आप? ये आज नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि इलेक्शन अभी नहीं, ऐसे ही खाली पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा देखो हुआ तो आप उसी विरार महानगर पालिका के कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कितने लोगों को खड़ा करेंगे, क्या चेहरे हैं? वो मैं बोला ना कि अच्छे कार्यकर्ता हमारे टच में है, तो आज हम कुछ चीज अच्छे कार्यकर्ता हैं डिस्क्लोज कि करेंगे। नाराज कार्यकर्ता हैं? जो भी है, देखो नाराज कब होता है? जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो नाराज होता है ना। और न्याय नहीं मिलता है तो जाहिर है कि जो जिसे न्याय नहीं मिलता वो दूसरी जगह जाता है। और और अगर सच्ची में अच्छा कार्य करता है, अच्छी तरह से काम कर रहा है अपने वार्ड में, तो उसका वेलकम करने के लिए हम कभी भी तैयार है। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए हाँ हाँ, क्यों अकेले? नहीं, क्यों नहीं, हम लोग तैयार है। बीजेपी से अगर अलग होकर लड़ना पड़ेगा, आप तैयार नहीं हैं? नहीं, बीजेपी से अलग होने का सवाल ही नहीं है। ये देखो पहले भी हुए हैं ना 2000। देखो आज की परिस्थिति यहाँ की अलग है। हम लोग साथ में हैं और हम साथ में काम करेंगे। नहीं, अगर शिंदे साहब ने आदेश दिया तो ये पालघर में चल रहा है। नहीं नहीं, पालघर देखो हर शिवसेना पहले भी तो जो ये चुनाव है बीएमसी का, देखो तो पहले लड़ हर रही है। हर हर जगह की परिस्थिति अलग है। हर जगह का माहौल अलग है। यहाँ का माहौल एक अलग हो गया है। यहाँ का सत्तांतर 35 सालों के बाद हुआ है। तो आज कार्यकर्ताओं की जो भावना है, महायुति के कार्यकर्ताओं की जो भावना है, हम साथ है और हम साथ रहेंगे। खबर ये भी आ रही है कि जो शिवसैनिक यहाँ पे हैं, शिंदे गुट के, उनको दबाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बंधन महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? नहीं, अभी तो मैं शिवसेना का तालुका प्रमुख हूँ, मुझे तो ऐसा कभी नाराजगी चल रही है? ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं? जो काम करने वाला आदमी है उसे ऐसा कभी ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। अलग लड़ना पड़ेगा अगर, तो तैयारी है? देखो अगर 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 मतलब पार्टी नेतृत्व का कुछ निर्णय है तो उसका हम जरूर आदर रखेंगे और पार्टी जो निर्णय लेंगी उस पार्टी के साथ हम चलेंगे। जी, धन्यवाद। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पालघर में जो चुनाव चल रहा है, पालघर परिसर, वहां से लेके सवाल खड़ा हो रहा है कि वहाँ पे शिंदे गुट अलग है, बीजेपी अलग है। और वैसे ही जब वसीम विरार महानगर पालिका का चुनाव होगा, तो यहाँ पर भी हो सकता है, संभावना बन रहा है कि यहाँ पे शिंदे गुट शिवसेना अलग लड़े, क्योंकि 2015 के चुनाव में भी शिवसेना अलग लड़ी थी और बीजेपी अलग। उसी बेस पे यहाँ लड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो शायद उम्मीदवार सब वही रहेंगे जो नाराज चल रहे हैं, और शिवसेना यहाँ पे कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। हालांकि खुले तौर पे नहीं कर रही है, लेकिन नजर सभी बना हुआ है। अब चुनाव जैसे नजदीक और आएगा, वैसे ही बाकी जो पक्ष हैं उनका भी रणनीति और राजनीति सामने आएगा, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी भी महाविकास आघाड़ी के साथ में चुनाव लड़ने वाली है। और काफी खींचातानी होने वाला है कि चुनाव 10 साल बाद हो रहा है। आखिरी चुनाव 2015 में हुआ था, अब चुनाव हो रहा है। देखना होगा ये वसीम विरार महानगर पालिका का चुनाव कैसे रहेगा और इसमें कितना घमासान होता है।